गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज से मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्नावली 3 का क्वेश्चन है। इससे पहले हम लोग आज से मैथमेटिक्स क्लासेस में वीडियो अपलोड कर दिया है, वहाँ से क्वेश्चन आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक का वीडियो आपको मिल जाएगा आज से मैथमेटिक्स क्लासेस में। ठीक है, अब आइए हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6। समझते हैं, क्या करके समझते हैं। देखिए क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 165 वर्ग मीटर है। यदि समकोण त्रिभुज के शीर्ष लंब की लंबाई उसके आधार भुजा से 7 मीटर अधिक हो तो शीर्ष लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। किसका लंबाई निकालना है? शीर्ष लंब की लंबाई निकालना है। ठीक है स्टूडेंट, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, समझते हैं हम लोग। मान लीजिए एक त्रिभुज है ए बी सी, एक त्रिभुज है। ठीक है, ए बी सी एक त्रिभुज है जिसमें बी सी भुजा आधार है। ठीक है, बी सी भुजा को अगर हम लोग x मीटर मानते हैं, ठीक है, तो इससे शीर्ष लंब की जो लंबाई है कितना है? 7 अधिक है। इससे 7 अधिक है मतलब x प्लस 7 मीटर। ठीक है, तब हम लोग क्या किए हैं, इसका जो क्षेत्रफल जो दिया है आपके पास अवेलेबल है, क्षेत्रफल आपको मालूम है। ठीक है, कितना क्षेत्रफल है? 165 वर्ग मीटर। ठीक है, हम जानते हैं त्रिभुज ए बी सी का जो क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान रख दिए हैं। ठीक, 165 वर्ग मीटर बराबर 1/2 बी सी गुनी ए बी। ठीक है, 165 वर्ग मीटर 1/2 एक्स, आपका बी सी एक्स मीटर हो गया, ए बी की जो लंबाई एक्स प्लस 7 मीटर हो गया है। ठीक है, पक्षांतर कर दिए, यहाँ पर भाग दे रहा था, इधर आया तो गुना किया, 330 वर्ग मीटर आ गया है। ठीक है, इसमें हम लोग ये सब गुना कर दिया तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x आ गया है। ठीक है, हम लोग फिर क्या किया, पक्षांतर कर दिए तो एक्स का स्क्वायर प्लस 7x माइनस 330 बराबर 0। यहाँ पर बीच पद में तोड़ दिए, मध्य पद में तोड़े हैं। यहाँ पे ए में सी का गुना किए, मान लीजिए ए की वैल्यू 1 है, 1 में 330 का गुना किए हैं तो माइनस 330 आया। ठीक है, क्योंकि माइनस चिन्ह है इसलिए। अब हम लोग क्या किए, बीच पद को तोड़े हैं, जोड़े हैं या घटाए हैं। ठीक है, तो 22x प्लस 15x को घटाते हैं हम लोग तो 7x आता है। यही संख्या से यदि हम लोग गुना करते हैं तो 330 आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए यहाँ से हम लोग बाहर निकाले हैं, क्या क्या बाहर निकलेगा, उभयनिष्ठ है, बाहर निकलेगा। ये देखिए x और x कॉमन था इसलिए x बाहर निकल गया। ठीक है, आपके पास क्या बच गया, x प्लस 22 बच गया। यहाँ से आपका क्या बच गया, 15 बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ से 15 बाहर निकल गया, आपके पास x प्लस 22 बच गया। माइनस और माइनस का गुना हुआ तो प्लस हो गया, x प्लस 22 कॉमन हो गया। ठीक है, आपके पास जो बच गया x माइनस 15 बच गया बाहर वाले। यहाँ पर हम लोग लिख दिए x माइनस 15 बराबर 0। ठीक है, x प्लस 22 बराबर 0 होता है। ठीक है, x बराबर माइनस 22। ठीक, x माइनस 15 बराबर 0 होता है। ठीक है, x बराबर कितना आया, 15 आया। ध्यान दीजिएगा माइनस 22 जो है कभी भी लंबाई माइनस में नहीं होता है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, माइनस हम नहीं ले सकते, ऋणात्मक वैल्यू नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या किए, प्लस वैल्यू लिए। x बराबर हमारा क्या आया, प्लस आया है, यानी कि बी सी का मान हमारे पास निकल चुका है कितना, 15 मीटर। ठीक है, ए बी का निकालना है तो x प्लस 7 यानी 15 में 7 को जोड़ दिए तो 22। ठीक है, लंबाई भी निकल गया, शीर्ष लंब की लंबाई हमारा कितना आ गया, 22 मीटर, और आधार कितना आ गया, 15 मीटर। ठीक है, आगे देखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है। 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना था। दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना, वर्तमान आयु निकालना है। ठीक है, एक व्यक्ति मान लीजिए उसका पिता हो जाता है। ठीक है, पुत्र की यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक, निकालना क्या है, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। आइए देखिए यहाँ पे क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन बनाया जाता है, उसके बाद एक एक करके समझते हैं, फिर ये वीडियो अपलोड होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए माना कि वर्तमान आयु कितना, 1 वर्ष है। ठीक है, तो व्यक्ति की आयु यानी कि पिता की आयु कितना हो जाएगा, 45 माइनस एक्स। क्यों 45 माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि उस व्यक्ति और पुत्र की आयु 1 वर्ष मानते हैं, तो व्यक्ति की आयु यानी कि पिता की आयु
45, यानी कि पुत्र की आयु में से घटेगा, x माइनस 45 वर्ष। ठीक है, फिर क्या 5 वर्ष पूर्व, यहाँ पर पूर्व दिया है। ठीक है, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व कितना हो जाएगा, 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु x माइनस 5 वर्ष, तो व्यक्ति की आयु कितना हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए 45 माइनस एक्स माइनस 5 वर्ष। ठीक है, इसमें से घट गया 45 में से 5 घटा तो 40 आ गया, 40 माइनस एक्स वर्ष होगी। प्रश्नानुसार x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स, ठीक है, दोनों का गुणनफल है। ये जो दोनों का गुणनफल है इसे क्या 40 माइनस एक्स 4 गुना है। 4 गुना का मतलब देखिए क्वेश्चन में समझते हम लोग, यहाँ पर क्या लिखा है, 5 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का गुणनफल कितना है, गुणनफल उस व्यक्ति की आयु का 4 गुना है। ठीक है, तो 40 माइनस एक्स में कितना गुना हम लोग कर देते हैं, 4 गुना कर देते हैं इन दोनों की आयु का गुणनफल में। ठीक है, इसलिए हम लोग यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे किए हैं। ठीक, इन दोनों के गुणनफल पिता की आयु में 4 गुना। ठीक, यहाँ पर क्या कर रहा था, गुना कर रहा था, इधर आया तो भाग किया, 40 माइनस एक्स बटे 40 माइनस एक्स आ गया, यहाँ पे कट गया, 4 बच गया आपके पास, x माइनस 5 बराबर 4, x बराबर इधर आया तो प्लस में आ गया, 5 और 4 9 वर्ष। ठीक है, पुत्र की आयु कितना है, वर्तमान आयु 9 वर्ष है, तो पिता की आयु 45 में से 9 को हम लोग घटा दिए क्योंकि x का मान निकल चुका है, 45 में से 9 घटा दिए तो कितना आ गया, 36 वर्ष। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट कीजिएगा, दोबारा बताएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, नीलमणि की आयु, ध्यान दीजिए, नीलमणि की 5 वर्ष पूर्व की आयु तथा 8 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल 40 है। नीलमणि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, नीलमणि की आयु यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, नीलमणि की आयु 5 वर्ष पूर्व तथा 8 वर्ष पूर्व दोनों का जो गुणनफल है 40 वर्ष है। तो मान लीजिए नीलमणि की आयु कितना, 1 वर्ष है। ठीक है, तो नीलमणि की पूर्व आयु कितना हो जाएगा, x माइनस 5 वर्ष हो जाएगा, 8 वर्ष पूर्व x माइनस 8 वर्ष हो जाएगा, दोनों का गुणनखंड कर दीजिएगा, गुणनफल कर दीजिए, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर 40। ठीक है, यहाँ पर देखिए समझते हैं, देखिए माना कि नीलमणि की वर्तमान आयु 1 वर्ष, 5 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु x माइनस 5 वर्ष हो गया, x माइनस 5 वर्ष, 8 वर्ष पूर्व नीलमणि की आयु कितना, x माइनस 8 वर्ष, दोनों का गुणनफल 40 है, x माइनस 5 इंटू एक्स माइनस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 40 वर्ष। ठीक, यहाँ पर गुना कर दिया है x में, x माइनस 8 5 का गुना किया है यहाँ पे माइनस 5 का, x माइनस 8, देखिए x में x का गुना किया तो x का वर्ग आ गया, x में 8 का गुना किया माइनस 8x आ गया, माइनस 5x, 8 25 40, माइनस और माइनस का गुना प्लस आ गया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जोड़ दिए हम लोग, माइनस 13x आ गया, यहाँ पर 40 था, 40 इधर गया तो पक्षांतर हुआ माइनस में हो गया, कट गया तो 0 आ गया, x का वर्ग माइनस 13x, x कॉमन हो गया, x माइनस 13 बच गया, x बराबर 0, तो किसी का आयु 0 वर्ष नहीं हो सकता, नीलमणि का आयु 0 वर्ष नहीं हो सकता, इसलिए बड़े वाले अंक को रखें हम लोग, x माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, x बराबर प्लस 13। ठीक है, पक्षांतर किए तो नीलमणि का आयु कितना वर्ष हो गया, 13 वर्ष। ठीक है, इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन त्रैमासिक द्विवार्षिक के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, कभी कभी वार्षिक में भी आ जाता है। ठीक है, धन्यवाद।